मन्दमेकम् न्यग्रोधमेकं दशचिञ्चणीकम् कपित्थबिल्वामलकत्रयञ्च पंचाम्रमुक्त्वा नरकं न पश्येत्। जो व्यक्ति इन 21 वृक्षों का रोपण कर देता है, पालित पोषित कर देता है, वो नरक में नहीं जाता। कौन कौन से? बोले अश्वत्थमेकम। अश्वत्थ कहते हैं पीपल को। एक पीपल का वृक्ष, गिनती ध्यान रखना, चाहो तो लिख भी सकते हैं। अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम, एक पीपल का वृक्ष। और पिचुमंदमेकम होता, पिचु कहते हैं नीम को। एक पीपल एक नीम। अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम न्यग्रोधमेकम। और कहते हैं महाराज, जो नीचे जड़ वाले वृक्ष होते हैं ना, चाहे वो पाखड़ हो या बरगद हो, उनमें से कोई एक पीपल, एक नीम, एक पाखड़ या बरगद, दो में से कोई एक। गिनती हो गई तीन हो गए नहीं? अश्वत्थमेकम पिचुमंदमेकम न्यग्रोधमेकम दशचिञ्चणीकम। कहते हैं महाराज 10 इमली के वृक्ष, 10 चिंचणीकम, एक पीपल का, एक नीम का, एक पाखड़ का और 10 इमली के। संख्या कितनी हो गई? गिनती बताओ। 13। कपित्थबिल्वामलकत्रयञ्च, एक वृक्ष कपित्थ यानी कबीट का, एक बेल का, बिल्वपत्री का, बेल का एक वृक्ष, और एक वृक्ष आंवले का। कपित्थबिल्वामलकत्रयञ्च पंचाम्रमुक्त्वा नरकं न पश्येत्, और 5 आम के वृक्ष। इतने 21 तरह के वृक्षों को जो व्यक्ति भूमि में रोपित करता है, पालित पोषित करता है, तो उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। ये पद्म पुराण इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। और हम तो किसान हैं, न जाने हम कितनी हिंसा करते हैं। आप सबसे निवेदन है कि जीवन में यदि नरक के दर्शन नहीं करना तो इन 21 वृक्षों का रोपण करना। और इस समय ग्लोबल वार्मिंग जो है ना, पूरे विश्व की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। ये धरती इतनी तप रही है, भविष्य में बहुत भयावह स्थिति निर्मित होने वाली है। इसलिए भी सभी प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो। और यही मेरे सनातन धर्म की खूबसूरती है। क्या है? बोले यहाँ वृक्षों में देवताओं को देखते हैं, यहाँ पर्वतों में देवताओं का निवास होता है, यहाँ नदियों में देवताओं को देखा जाता है, वरुण जल मानते हैं। तो वृक्षों के लगाने से अगर नरक में नहीं जाना पड़े, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आगे की कथा में कहते हैं महाराज, भगवान नाम का आश्रय लेकर